देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कितनी है? दो। उनका सार्वंतर कैसा है? समान, मतलब कि एक जैसा है, या दोनों में दो जुड़ रहा है, दोनों में 5 जुड़ रहा है, भाई एक जैसा है। ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो ऐसा जब भी सवाल आ जाए डायरेक्ट याद रखो, जो प्रश्न में आंसर है वही आंसर है। तो यदि समांतर श्रेणियां समान है दोनों, और उनके किसी भी पद का अंतर दिया हो आपको, चाहे 100 का दिया हो या 10 का दिया हो या 2 का दिया हो, जो अंतर उनका है वही हमेशा रहेगा। जैसे इसमें 100 है ना अंतर, तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 ही रहेगा, क्योंकि समान संख्या जुड़ रही है ना। अरे समान संख्या जुड़ रही है ना, तो वापस घटाएंगे तो वो तो वही बचेगा ना, जो पहले से बचता है वही बचेगा। तो अंतर समान रहता है ऐसे प्रश्न में। तो ये रिक्त स्थान के लायक प्रश्न है, 3-4 नंबर में नहीं आएगा। रिक्त स्थान में आता है तो डायरेक्ट आंसर याद रखना कि 100 है अंतर तो 100 ही रहेगा। मान लो अंतर कुछ अलग हो, 100 की जगह क्या जाए 5 अंतर है, मान लो 10 पदों का अंतर 5 है, तो बताओ 20 पदों का अंतर कितना होगा? तब भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं था। करना कैसे है वो देखो, आंसर तो डायरेक्ट याद रखना आपको, क्योंकि रिक्त स्थान में आएगा तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, दो समांतर श्रेणियां है ना, पर प्रथम पद के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं मान लेता हूं, माना दो समांतर श्रेणियां कैसे मानता हूं मैं, मान लो एक एपी क्या है, एपी फर्स्ट दे दूं इसको, एक एपी है, ए नहीं छोटा ए मान लेते हैं ना पहले, छोटा है, और क्या होता है फिर अगला पद कैसे आता है एपी का? अरे कुछ संख्या जोड़ते हैं और कुछ संख्या कौन? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या दे रखा है? दोनों का समान, मतलब डी मान लेता हूं दोनों के लिए। दोनों का सार्वंतर कितना है? डी। मान लो पहला है तो दूसरा कितना होगा? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2डी। ऐसे चल रही है। और दूसरी समांतर श्रेणी कैसे चलेगी? देखो दूसरी में फर्स्ट डी तो समान है, उसमें भी डी वही है, पर प्रथम पद का नहीं पता, प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं लिखा प्रश्न में, तो अपन प्रथम पद अलग मानेंगे, उसका समान नहीं मान सकते ना अपनी मर्जी से। अगर वो देता कि प्रथम पद भी समान है तब तो फिर अंतर ही 0 हो जाता, तो फिर तो सब ही कट जाता ना। तो प्रथम पद क्या माना मैंने? ए मान लो, तो ए, तो दूसरा क्या होगा? ए प्लस डी। बड़ा वाला ए मान लिया, बस अंतर इतना किया, ए प्लस 2डी। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको? प्रश्नानुसार 100 पदों का अंतर, कितने पदों का अंतर? 100 पदों का अंतर कितना है? तो भाई इसका 100वां पद कौन सा होगा? ए 100, और इसका 100वां पद कौन सा होगा? बड़ा ए 100। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 100। अब ए 100 को क्या लिखते हो आप? ए प्लस 99डी, ये लिखोगे ना। इसका 100वां पद क्या लिखोगे? ए प्लस लिखोगे और 99डी। पर क्या ये माइनस का हो जाएगा? क्योंकि यहां माइनस है ना। बताओ 99डी से 99डी कट गया, तो ए माइनस ए कितना आ गया? तो मतलब एक तरह से जो भी अंतर होता है वो प्रथम पदों का अंतर होता है। भाई डी सेम है ना, तो डी वाला तो सारा पोर्शन कट गया, बचेगा कौन? प्रथम पद। तो वो हमेशा सेम ही तो रहेगा ना, प्रथम पद तो चेंज थोड़ी होता है। तो दोनों के प्रथम पद में जो अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे किसी का भी आंसर पूछा जाए आपसे। इसमें 100 आंसर है तो हमेशा 100 ही रहेगा, चाहे 1000 का पूछा या 500 का पूछे हो। देखो अपने को निकालना किसका है? ये तो इसने दिया हुआ था कि 100 पदों का अंतर कितना है? 100। तो मैंने 100 पद लिखे पहले, तो 100वें पद का, 100 पदों का नहीं, 100वें पद का। तो इसका जो 100 नंबर का पद था वो ये था, इसका 100 नंबर का पद ये था, दोनों को घटा दिया और उसने दे रखा था ये आंसर 100 है। तो इससे आया मेरे पास कि ए माइनस ए बराबर कितना है? 100। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि 1000वां जो पद होगा इसका, उसको घटाओ दूसरे के 1000 पद में से, तब कितना आएगा? तो बताओ इसका 1000वां पद क्या होगा? ए प्लस 999डी। और दूसरे का 1000वां पद क्या होगा? ए प्लस 999। पर यहां प्लस क्यों नहीं लिख रहा? मैं घटा रहा हूं ना, तो दोनों माइनस के हो गए। अब देखो 999डी से 999डी, तो क्या बचा? ए माइनस ए। बताओ समीकरण एक में इसका मान है कि नहीं है ना? क्या है? तो ही तो ए माइनस ए का मान कितना है? तो इसका मतलब 1000 पद का अंतर भी कितना है? तो देखो आपसे बोला था कि दो समांतर श्रेणी है, दोनों का सार्वंतर कैसा है? समान। प्रथम पद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो आपने प्रथम पद दोनों का अलग अलग मान लिया, एक का छोटा है एक का
बड़ा है। तो समांतर श्रेणी ऐसे होते हैं, ये ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये प्लस डी, ए प्लस टू डी। अब इसमें बोला आपसे कि जो इनके 100वां पद है समांतर श्रेणी का, उसका अंतर कितना है? 100। तो मैंने लिखा भाई इसका 100वां पद, इसका 100वां पद, दोनों का अंतर। तो अब जो 100 नंबर का पद है उसको कैसे लिखेंगे आप? ए प्लस 99 डी। और इसके 100 नंबर के पद को कैसे लिखेंगे? ए प्लस 99, क्योंकि डी तो सेम है ना, तो 99 डी से 99 डी कट गया, क्या आ गया आपके पास? ए माइनस ए बराबर 100। अब जब ये आंसर आ गया और आपसे पूछा क्या था कि 1000 नंबर का जो पद है दोनों का, उसका अंतर कितना है, तो मैंने 1000वां पद इसका भी लिख दिया और इसका भी लिख दिया, घटा दिया। अंतर का मतलब घटाना होता है। तो 1000वां पद कैसे आएगा? ए प्लस 999 डी। और इसका 1000वां पद कैसे आएगा? ए प्लस 999 डी। ऐसे तो ज्ञात करते थे आप 5वां पद ए प्लस 4 डी, एक डी कम करना होता है, कोई सा भी पद पूछे। 999 डी से 999 डी भी कट गए, तो क्या बचा? ए माइनस ए, मतलब इनका अंतर कितना है? ए माइनस ए। अब इसका मान ढूंढना है आपको, दो आपने अभी लिखा था यहाँ कि ए माइनस ए बराबर कितना है? 100। इसका मतलब ये अंतर भी कितना है? 100। और आप डायरेक्ट भी याद रखो, अगर रिक्त स्थान में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इतने पदों का अंतर इतना है, तो बताओ इतने पदों का अंतर कितना होगा, तो वो जो दे रखा है ना वही क्या होगा? आंसर होगा, अगर डी समान है तो। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? मतलब ऐसे बोल रहा है कि जो 3 अंक की संख्याएं है ना, उसमें पूरी बार 7 कब जाना चाहिए? ऐसी कितनी संख्या है टोटल? 3 अंक की होनी चाहिए, पर कितने अंक की? 3 अंक की। और उसमें किसका भाग जाना चाहिए? 7 का। मतलब ऐसी संख्या जो 7 के फाड़े में आती है, पर कितने अंक की? वो 3 अंक की। और तुम्हें तो 10 सप्ताह 70 ही आता है, ये तो 2 ही अंक है। तो सबसे पहले तो बताओ कि सबसे छोटी 3 अंक की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी है? 999। सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन है? 900। अरे जब भी बड़ी पूछी जाए, कितने भी अंक की पूछी जाए, अब तो पूछेगा नहीं आपसे कोई भी, पर फिर भी बता रहा हूं कि जब भी ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या, चाहे जितने अंक की हो, 9 लिख दो उतनी बार। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दो 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख दो बस, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, ठीक है। और जब भी छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी, तो 1 लिखना है और उसके पीछे 0 लगानी है। जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है। ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब 2 अंक लिखने हैं ना, तो 1 तो लिखना है और बाकी 0 लगानी है बस। 3 अंक की सबसे छोटी, तो 1 तो लिखना है, बाकी क्या लगानी है? 0, ताकि अंक भी 3 हो जाने चाहिए। तो 1 तो 1 लिख दो और बाकी 2 0 लगा दो। ऐसे 10 अंक की भी पूछे तो 1 बार तो 1 लिख दो और 9 0 लगा दो, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। सबसे बड़ी के लिए 9, सबसे छोटी के लिए 1 के पीछे 0। अब देखो, इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है कि 100 से 999 के बीच की वो संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाता है, वो कितनी है संख्या, टोटल कितनी है, मतलब वो। तो उसने ये बोला था कि 3 अंकों की संख्याएं याद कीजिए जिनमें किसका भाग जाता हो? 7 का। तो 3 अंक की संख्या आपने लिख ली कि 100 है और 999, तो इनके बीच में आएगी। अब इनके बाहर तो जा ही नहीं सकती, तो इनके बीच में ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें किसका भाग जाए? 7 का। अब बताओ इसमें कैसे निकालू मैं वो 7 के भाग वाली संख्या? पहाड़ा तो आता ही नहीं है तुम्हें इतना लंबा, तुम्हें तो बस 10 सप्ताह 70 तक आता है, मुझे भी वहां तक। अब देखो क्या करूंगा मैं ये सोचूंगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 7 का भाग चला जाए। 100, पर वो 100 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 100 हो या 100 से बड़ी हो, जिसमें 7 का भाग चला जाए, तो वो सबसे पहली संख्या होगी अपनी। फिर उसमें 7 7 जोड़ते जाएंगे। अगर 7 का फाड़ा ऐसे होता है ना, 7 14 21, क्या हो रहा है? क्या प्लस 7 हो रहा है? क्या प्लस 7 हो रहा है? क्या होता है? यही तो होता है ना, प्लस 7। किसी का भी फाड़ा हो, उसमें आगे संख्या में वही संख्या जुड़ती जाती है। 2 का फाड़ा है तो उसमें क्या जुड़ता जाता है? 2 2 2। 3 का फाड़ा होता है तो क्या जुड़ता जाता है? 3 3 3। ये 7 का फाड़ा है तो इसमें बार बार क्या जुड़ेगा? 7 7 7। इसका मतलब बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो अपने को समांतर श्रेणी बनानी है पहले तो सबसे पहले वो संख्या तो मिले जो प्रथम पद क्या है इसका, जिसमें पहली बार भाग जा रहा होगा 7 का, वो प्रथम पद होगा। तो बताओ 100 में तो भाग जाता है क्या 7 का? अब निकालेंगे कैसे, वो देखो तरीका। मैं पहले 100 में ही देख लेता हूं कि 100 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। बताओ कितनी बार गया? 7 एकम 7। फिर कितना बचा यहाँ? 3। तो कितना हो? 7 चौक
तो बताओ शेषफल कितना बचा रहा है? शेषफल कितना बचा? 2। भाई देखो 7 का भाग दिया 7 एकम 7, यहां 3 बचा, 3 यहां लिखा तो कितना हो गया 30, और 30 में फिर 2 का भाग दिया, 7 का भाग दिया 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बच गया आपके पास? अगर मान लो ये 2 नहीं होता तो इसमें भाग जा रहा होता 7 का। मान लो अगर ये 2 कम होता, 2 कम होता, भाई 2 शेषफल बता ना, 2 एक्स्ट्रा है 100 के पास। अगर 2 कम होता 100 मतलब कितना होता 100 98 होता, तो इसमें 7 का भाग जाता नहीं जाता। पर मुझे 98 थोड़ी चाहिए यार, 98 तो 2 ही अंक का है, मुझे कितने अंक का चाहिए? तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बताओ इसमें कितना कम पड़ रहा है 7 होने में? 5। अगर ये 5 और होता शेषफल में, मान लो इसमें 5 और जुड़ जाता, तो बताओ ये 7 हो जाता, और 7 हो जाता तो 7 का भाग जाता कि नहीं जाता? तो 5 और बढ़ाना है तो इसमें 5 बढ़ा दो ना यार। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 105। अब इसके बाद की तो टेंशन है ही नहीं, अब 7 करने तो भाग देके देखना। अब तो क्या करते जाओ, 7 जोड़ते जाओ। 105 के बाद क्या आएगा? 112। 112 के बाद क्या आएगा? 619। ऐसे चलती चलती कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? अनंत तक। अब लास्ट संख्या आपकी 999 है, 3 अंक की लेनी है, उससे बड़ी तो नहीं चाहिए। अब इधर का भी ढूंढो, लास्ट का भी, कि लास्ट कौन होगी? क्या 999? अरे 999 तो लास्ट है, पर क्या 999 में 7 का भाग जा रहा है क्या? पहले ये तो देखो, भाग नहीं जा रहा होगा तो वो थोड़ी होगी संख्या। तो देखते हैं इधर भी भाग देखे, 999 में 7 का भाग दो, 7 एकम कितना बचा? 2, 7 चौक कितना बचा? 19 हो गया। अब 19 में 7 हुआ 14। बताओ शेषफल कितना बचा रे? अरे ये तो भागफल है, इतनी बार तो भाग गया है। शेषफल कितना बचा? 5। अभी इस 999 के पास क्या बच गया? अभी 5। अगर बताओ ये 999 भी 5 कम होता तो इसमें भाग जाता कि नहीं जाता? तो इसमें 5 कम करेंगे तो कितना आएगा? 900। इसका मतलब लास्ट संख्या क्या है? 3 अंक की, जिसमें 7 का भाग जाता है 900। पहली संख्या तो 105 है और लास्ट संख्या क्या है? 900। और अभी समांतर श्रेणी बन चुकी है आपकी। तो बताओ इस एपी का प्रथम पद क्या होगा? 105। 3वां पद क्या होगा? 900। भाई आपको ही निकालना है ना पदों की संख्या, इसलिए मैंने लास्ट पद निकाला। भाई इसके अगर ये आ जाए कि ये कितने नंबर पर है तो आपके पास पदों की संख्या आ जाएगी। डी का मान क्या है? अरे पता है मुझे, एक 7 का फाड़ा बोल रहे हो ना, बिना घटाए भी लिख देते आप 7 ही, बार बार 7 ही तो जोड़ के लिखा था आपने। तो डी का मान तो 7 ही, घटाते नहीं तो भी लिख सकते हैं। अब अपने को निकालना है क्या? इसमें पदों की संख्या कितनी है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना है? 900। ए का मान कितना है? एन का मान नहीं पता, डी का मान 7। 105 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये 994 में से 105 गए तो कितना बचा रहा? घटाओ, देखो 4 में से 5 नहीं घटता, क्या लेंगे? 14 में से 5 गया तो 9, यहां कितना बचा? 8। 8 में से 0 गया तो, और 9 में से 1 गया तो 8। और ये 7 उधर भाग गुणा में है ना, तो इधर आते किसका हो जाएगा? भाग का। तो इधर आगे ही कर देता हूं, देखो तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपके पास? 8 8 9 बटा 7। 7 का भाग 2 रहे इसमें, 7 एकम 1 बचा 18, 7 2 14, कितना बचा? 18 के पास 4, और 4 वहां लिखा तो कितना हो गया? 49। 49 में कितनी बार गया? मतलब 127 बार भाग गया। और ये एक प्लस माइनस का है ना, इधर आते किसका होगा? n बराबर कितना गया? इसका मतलब क्या निकाला आपने कि 100 से लेकर 1000 तक, 100 से लेकर 1000 तक 7 का भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है? 128 संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाता है। तो आपसे कोई अभी ऐसे पूछे तो ऐसे सवाल भी कर सकते हो, भाई आपसे पूरे 1 से 100 तक कितनी संख्याएं जिनमें 5 का भाग जाता है? तो वही इस तरीके से होगा। सबसे पहली संख्या निकालो, सबसे लास्ट संख्या निकालो, और समांतर श्रेणी लगा के पदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, अतः लिख लो सवाल। अतः 3 अंकों के साथ से विभाज्य संख्याएं 128 है। कितनी है? 128। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो।
क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा आसान है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं। और देखो गुणज पूछा जाए या विभाज्य पूछा जाए, बात एक ही है। 4 के गुणज का मतलब क्या है? 4 के फाड़े में आने वाली संख्या। और विभाजित का मतलब क्या है? 4 से भाग जाने वाली संख्या। और तो भाग उसका ही तो जाएगा जो फाड़े में आएगा। भाई 4 का भाग किसमें जाएगा? जो 4 के फाड़े में आता है। जैसे 8 4 के फाड़े में आता है तो उसमें भाग जाता है, और वो 4 का गुणज भी है। गुणज का मतलब गुणा करके, 4 गुणा 2 8 होता है, और उसमें यहां भाग जाता है। तो दोनों चीज एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गुणज और विभाज्य या ये क्या बोलेंगे, और भाज्य संख्या जो भी बोले सभी एक ही चीज है। गुणज का मतलब है, जैसे गुणज का मतलब है 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12, ऐसी संख्या है। और उनमें तो 4 का भाग जाएगा जो 4 के फाड़ी में आएगी। तो आपसे बोला है कहां से कहां तक पूछिए? 10 से 250 तक। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं? 10 और 250 के बीच, ठीक है। और 4 के गुणज का मतलब 4 का भाग जाना चाहिए या 4 के फाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। अब डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आंसर निकालने का। पहले फिर सवाल करके बताऊंगा। पहले मैं ये देखूंगा यार 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 का भाग जाता है। तो आप 4 का भाग किसी का भी पूछे आपसे कि इसका भाग या इसका गुणज, और जितनी भी संख्याएं पूछे बस डायरेक्ट उसमें भाग दे दो। 250 तक पूछिए ना मुझसे, किसकी? 4 की, तो 250 में किसका भाग दे दूंगा? 4 का। अगर मुझसे पूछा कि 250 तक 7 से विभाजित बताओ, तो किसका भाग देता मैं? 7 का। और भाग पूरी पूरी बार जाए वहां तक देना है, दशमलव में भाग नहीं देना है। चलो भाग दो। इसमें कितनी बार जाएगा? 6 24, कितना बचा यहाँ? 1। और 10 में भाग दिया तो 4 2 8, मतलब की कितनी संख्या है? 62। आइए आगे, ये आंसर है। 1 से लेकर 250 तक कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग जाता है? 62। पर आपसे पूछी कहां से? तो जो 10 से पहले आते हैं उनको घटा दो। कौन कौन आता है 10 से पहले? 4 और 8, 2 ही तो आती है 4 की गुणा। 4 एकम 4, 4 2 8, 4 क्या 12। 12 तो 10 से बढ़ा हो गया ना, तो 12 तो 10 से 250 की भी 2 ही तो संख्या आती है। 2 कम कर दो, कितना आंसर आ गया? 7। जैसे आप कोई भी संख्या पूछ ली जाती थी, 310 नहीं होता, यहाँ क्या होता? जैसे इधर 1000 होता, इधर होता 150, इनके बीच में पूछ ली जाती। यहाँ आसान था थोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि इससे पहले 2 ही संख्या आती है, 2 घटा दी 60 आंसर आ गया, ठीक है। पर ये होता सवाल, तो पहले तो 1000 में 4 का भाग दे दो, इसमें भी 4 का भाग दे दो। अब देखो 1000 तक कितनी आएगी? भाग दो, 4 दुआ, कितना बचा यहाँ? कितना हो गया? 20। 4 पंजे और 0 की, मतलब कितनी संख्या है? 250। कहां से? 1 से। आप इसमें भाग दे रहे हो तो वो 1 से बता रहा है, हर सवाल 1 से बताता है। जैसे आपने 10 में भाग दिया 4 का, 4 दुआ 8, तो इसने ये बताया कि 1 से 10 तक की 2 संख्याएं जिनमें 4 का भाग जाता है, ठीक है। अब मुझे कहां से चाहिए? 150 से। तो 150 से जो पहले आ रही है वो हटा दो, तो पहले 150 तक की ज्ञात कर लो ना, कितनी है? भाग दे दो, 4 3 12, 3 बचा 30, कितनी बार गया? 7 बार। तो मतलब 1 से 150 तक कितनी थी? 33। तो इसमें से 37 कम कर देंगे तो इनके बीच की आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। जैसे आपने पहले निकाला था ना 100 से, क्या पिछला सवाल क्या था अपना? 100 से 999। अब इसमें भी नहीं देखना भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। 999 तक कितनी है वो देख लो। 7 एकम 7, कितनी बार गया था? 142 बार गया था ना, पहली बार 29, 7 चौक 28, 142, कितनी संख्या है? 142। तो इससे पहले कितनी है वो हटा दो, तो इसमें भी 7 का भाग दे लो। इससे पहले कितनी है देखो, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 142 में से कितनी घटा दो, तो घटाओ 12 में से 4 गया तो 8, और 13 में से 1 गया तो 8, 13 में से 1 गया तो पिछली आंसर क्या आया था आपकी? ये आया था ना, हो गया। तो डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका ये है, लास्ट संख्या में भी 7 का भाग दे दो, पहली संख्या में भी 7 का भाग दे दो। वो तो क्या बता रही कि 1 से यहां तक इतनी है, ये भी बता रहा है कि 1 से यहां तक इतनी है। आपको बीच की चाहिए तो घटा लो, पर 1 से चाहिए तब तो घटाना भी नहीं। अगर मान ले कोई सवाल ऐसा आ जाए कि 1 से 999 तक कितनी है, तो डायरेक्ट 999 में 7 का भाग दो, आपका आंसर है। तो इसका आंसर कितना है? 60। कितनी संख्या है? 60। निकालेंगे कैसे वो देखो, ये बनाएंगे इसको। तो बताओ सबसे पहली कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 का भाग जरा होगा? अरे 12 होगी ना, 10 से बड़ी ढूंढनी है ना, 10 से
4 का फाड़ा बोलकर ढूंढ सकते हो, अब इसमें भाग देने की थोड़ी जरूरत है, इतनी छोटी संख्या है ना, तो फाड़ा ही बोल लो। 4 के 12। अब आगे तो क्या जोड़ते जाओ, 4 जोड़ते जाओ, ये क्या बन गई, समांतर श्रेणी। पर अभी 250 का पता लगाना है कि 250 में 4 का भाग जाता है या भाई, लास्ट संख्या भी तो पता लगानी है, लास्ट कौन सी है। चलो 250 में 4 का भाग देकर देखो, 6 तो 24, कितना बचा 8, तो 4 2 8, शेषफल कितना बचा रे, शेषफल कितना बचा 2, शेषफल कितना बचा, मतलब इस 250 के पास 2 ज्यादा है, अगर 2 कम होता तो 4 का भाग चल जाता, तो 2 कम कर दो ना, कितना होगा 2 कम करते हैं 200, इसका मतलब लास्ट संख्या क्या है 248। अब अपने पास वही सेम तरीका, ए बराबर कितना है 12, डी बराबर कितना है 4, पता है ना 4 का फाड़ा बोला है, तो डी बराबर कितना है 4, और ए एन बराबर कितना है, अब सूत्र लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है, अरे 248 है, ए एन तो वो है ना, और ये का मान कितना है, एन का मान नहीं पता, और डी का मान कितना है, ये 12 इधर आया तो किसका हो जाएगा, 248 में से 12 गया तो कितना बचा, और 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 का, और ये 4 इधर गुणा में तो इधर आते किसका हो जाएगा, भाग 2 4 का, 4 पंजे कितना बचा 3, तो 36, 36 में कितनी बार गया, और क्या ये 1 माइनस का था, ये उधर जाते किसका होगा, तो आपके भी तो 60 आया था ना फंजे, 62 आई थी ना टोटल, जिनमें से 2 कम करनी थी, तो आंसर का तो डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 हो गया, इसमें बता दिया मैंने 13 14 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड नंबर पे 6 से 10 है, ये सवाल पढ़ लेना, कल 5.3 पढ़ेंगे अब।